नमस्कार। YouTube के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शिशुपाल वध महाकाव्य की प्रथम सर्ग के चौथे श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तीसरे श्लोक तक नारद जी आकाश से अवतरित होते हैं तो श्री कृष्ण ने ये नारद है इस प्रकार से पहचान लेते हैं। अब चौथे श्लोक से कुलक प्रारंभ हो रहा है और यहाँ से नारद जी की शारीरिक और आंतरिक विशेषताओं को कवि ने उजागर किया है इस कुलक के माध्यम से। इस चौथे श्लोक में नारद जी को भगवान शिव के समान बताया गया है। नवान अधु अधु प्रियतः पयोधरान समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षण उत्क्षिप्त गजेंद्र कृतिना स्फुट उपमम भूति सितेन शंभुना। यहाँ ये बताया है कि नारद जी श्वेत वर्ण के हैं, तो उन्होंने जो उनका जो गोरा वर्ण है, कवि ने ऐसा बताया कि जैसे कपूर के चूर्ण को पीस कर उनके शरीर पर लगा दिया हो। कपूर का जो चूर्ण पिसा हुआ होता है और पूंजीकृत इकट्ठा हुआ होता है, वो जितना सफ़ेद होता है, ऐसे ही इतने सफ़ेद वर्ण के नारद जी थे। और बादलों के नीचे वो थे, बादल काले काले थे। तो कवि ने बड़ी सुंदर उपमा अलंकार की यहाँ योजना की है। नवान अध अध, नए अर्थात जल से भरे हुए होने से अत्यधिक नीले वर्ण के कृष्णवर्णी बृहतः पयोधरान, विशाल बादलों के बड़े बड़े विशालकाय पयोधरान, बादलों के अध 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 अर्थात नीचे। समूढ़ कर्पूर, समूढ़ मतलब पीसे हुए, कर्पूर पराग, कर्पूर अर्थात कपूर के, पराग यानी चूर्ण के समान, पांडुरम श्वेत वर्ण वाले, गोर वर्ण वाले। नारद जी गोर वर्ण वाले थे, सफेद थे एकदम। तो उनको बताया कि जैसे कपूर का जो चूर्ण होता है पिसा हुआ एकदम सफ़ेद होता है, वैसे ही उनका शरीर भी एकदम सफ़ेद वर्ण वाला था। और काले वर्ण वाले बादलों के नीचे जब आकाश से उतर रहे थे तो बादलों के नीचे वो आ गए थे और वो सफ़ेद वर्ण वाले थे, कपूर के समान। क्षणम क्षण उत्क्षिप्त गजेंद्र कृतिना, क्षणम क्षण भर के लिए, उस समय के लिए, क्षण उत्क्षिप्त, क्षण से तात्पर्य तांडव नृत्य के समय, उत्क्षिप्त गजेंद्र कृतिना, गजेंद्र गज चर्म को, कृतनाय ने चर्म, गज चर्म को उत्क्षिप्त अपने ऊपर धारण करने वाले, भूति सितेन, भूति सितेन भस्म से सफेद वर्ण के, श्वेत वर्ण के, शंभुना शिवजी के स्फुट उपमम समान, अत्यधिक समान, शिवजी के अत्यधिक सादृश्य को, अत्यधिक समानता को प्राप्त करने वाले, शिवजी के अत्यधिक समान प्रतीत होने वाले अमुम नारद इति अबोधि सह। और नारद जी को, यह नारद है, उस तेज पुंज को नारद है, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने समझा जाना। तो यहाँ सुंदर उपमा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, क्योंकि माघे संति त्रयो गुणाः, यह संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध सूक्ति है। माघ में तीनों ही गुण व्याप्त थे। उपमा कालिदास से, कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। भारवेर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। दंडिनः पदलालित्यम, दंडी का पदलालित्य प्रसिद्ध है। और अंतिम जो चरण है माघे संति त्रयो गुणा, माघ में ये तीनों ही गुण आए हुए हैं, समाविष्ट है। तो यहाँ कालिदास की जैसे उपमा प्रसिद्ध, वैसे ही माघ की उपमाएं भी अत्यंत रुचिकर, मनोहारी और प्रसिद्ध थी और नवीन नवीन थी। अत्यधिक नवीन उपमाओं को उन्होंने अपनाया है। एक सुंदर दृश्य की इन्होंने रचना की है। इनके वर्णन बड़े सजीव होते हैं। वर्णन कौशल के कारण ही ये 12वीं से आगे निकल गए थे, 12वीं से भी उत्कृष्ट माने गए। तो आकाश में काले बादल है और उनके नीचे घोर वर्णी नारद जी है। तो कवि ने उनको ऐसे शिवजी के समान बताया है, जिनका शरीर सफ़ेद भस्म से, राख से रंगा हुआ होने के कारण, राख से ओतप्रोत होने के कारण सफ़ेद वर्ण का है। और ऊपर शिवजी ने
गज चर्म को धारण कर रखी है। तो वो गज चर्म भी कैसी है? कृष्ण वर्णी है। तांडव नृत्य जब करते थे शंभू जी, तो गज चर्म, शंभू जी अर्थात शिव जी जब तांडव नृत्य करते थे तो अपने ऊपर गज चर्म धारण कर लेते थे और भस्म से उनका शरीर सफेद दिखाई देता था। तो गज चर्म भी कृष्ण वर्णी है और शंभू जी या शिव जी का जो शरीर है वो सफेद वर्ण वाला है। ऐसे ही नारद के ऊपर काले काले बादल छाए हुए और उनका शरीर गौर वर्णी है। तो ऐसे शिव जी के समान नारद जी को बताया है। यहाँ गज चर्म जो गजासुर है, शिव जी ने गजासुर की चर्म को शरीर पर धारण किया था, पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है, जिससे कि वो जीवित न हो सके, पुनः जीवित न हो सके। वह पृथ्वी को स्पर्श करते ही पुनः जीवित हो जाता था, इसलिए उन्होंने उसे अपने शरीर पर धारण किया था, उस गज को मारकर। तो सुंदर उपमा अलंकार की यहाँ कवि ने सृष्टि की है। अब अगला श्लोक है, दधानम अम्भोरुह केसर द्युति जटा शरत चंद्र मरीचिरोचिषम विपाक पिंगाह तुहिन स्थली रुहो धराधरेन्द्रम व्रतति ततिह एव। यहाँ नारद जी को हिमालय पर्वत के समान कवि ने बताया है। यहाँ पर भी सुंदर उपमा अलंकार की कवि ने रचना की है। नारद जी अपने शरीर के ऊपर चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत कांति, श्वेत आभा वाले अपने शरीर के ऊपर कमल के केसर के समान पीली पिंगल वर्णी पीली जटाओं को धारण करते हैं। तो कवि ने ऐसा बताया है कि हिमालय पर्वत बर्फीला है, बर्फ के कारण सफेद वर्ण वाला है और उसके ऊपर उगने वाली जो लताएं हैं पक जाने से वो पीली पीली हो गई है। तो वो लताएं ही मानो उनकी पीली पीतवर्णी जटाएं हैं और श्वेत वर्ण वाले जो नारद जी है वो बर्फीले श्वेत वर्ण वाले हिमालय पर्वत के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो अम्भोरुह केसर द्युति, अम्भोरुह कमल के, केसर केसर के समान, द्युति द्युति यानी कांति वाली अर्थात पीले वर्ण वाली, जटाहा दधाना जटा जटाओं को धारण करते हुए, शरद चंद्र मरीचि रोचिषम शरदकालीन चंद्रमा की मरीचि अर्थात किरणों के समान, रोचिषम श्वेत आभा वाले, श्वेत कांति श्वेत सफेद चमक वाले नारद जी, विपाक पिंगाह तुहिन स्थली रुहो, विपाक विपाक यानी पक जाने से, परिपक्व हो जाने से, पिंगाह यानी पिंगल वर्णी, और तुहिन स्थली रुहो, तुहिन स्थली बर्फीली भूमि पर, बर्फ की स्थली पर, बर्फीली भूमि पर रूही उगने वाली, व्रतति ततिह, व्रतति यानी लता, तति यानी समूह, लता समूह को धारण करने वाले, धराधरेन्द्रम इव धराधरेन्द्रम पर्वतराज हिमालय के समान अमुम नारद इति अबोधि, उन नारद जी, यह नारद जी है, इस प्रकार उनको जाना समझा, उन नारद जी को देखा। तो हिमालय पर जैसे पक जाने से जो लताएं होती है वो पीत वर्णी हो जाती है और हिमालय सफेद वर्ण का होता है बर्फ के समान, वैसे ही नारद जी गौर वर्ण के थे। तो कवि ने बताया कि शरदकालीन चंद्रमा की जो किरणें होती वो भी अत्यधिक स्वच्छ और सफेद और चमकीली होती है, वैसा ही उनका शरीर गौर वर्ण का है। और कमल का जो केसर होता है वो पीले वर्ण का होता है, तो उस केसर के समान पीली आभा वाली पीले रंग की जटाओं को उन्होंने अपने शरीर पर धारण कर रखा था। इसीलिए सफेद हिमालय पर उगने वाली पीली लताओं की तरह जटाओं को बताया है। तो पीली लताओं से तुल्य परिपक्व पकी हुई लताओं से युक्त, लताएं ही जटाएं हैं, लताओं से युक्त हिमालय के समान पीली जटाओं से युक्त श्वेत वर्ण वाले नारद जी को बताया। नारद जी की श्वेत वर्ण का और उनकी पीली जटाओं का कवि ने सुंदर चित्रण यहाँ किया है। व्रतति ततिह इव, यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ भी मागे संति त्रयो गुणाः, उपमा अलंकार में भी वह बड़े निपुण थे। यही सुक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है। अगला श्लोक है, पिशंग मौंजी युज युजम अर्जुन छविम वसानम एणाचिनम अंजन द्युति सुवर्ण सूत्र आकलित अधर अंबराम विडम्बयन्तम सितिवाससः तनुम। पिशंग मौंजी
युजम अर्जुन छविम। यहाँ महाकवि माघ ने नारद जी को बलराम के समान बताया है। यहाँ भी उपमा अलंकार की सुंदर सृष्टि कवि ने की है। पिशंग मौंजिम, पिशंग का अर्थ है पीतवर्णी, पीली। मौंजी युजम, मौंजी अर्थात मूंज एक घास विशेष होती, घास होती है, तो उस मूंज से बनी हुई पिशंग पीली मेखला से, युजम यानी युक्त। अर्जुन छविम, अर्जुन का अर्थ है सफेद, श्वेत, श्वेत वर्ण वाले, श्वेत छवि यानी आभा वाले। एणाचिनम अंजन द्युतिम, अंजन काजल के समान, द्युति यानी आभा वाले, काजल के समान कांति वाले, अर्थात कृष्ण काली। एणाजनम, एण अर्थात हिरण, अजिन यानी चर्म, मृग चर्म को, तो काजल के समान कांति वाली काली मृग चर्म को, काली हरिण की जो चमड़ी है उसको वसानम पहने हुए, धारण करते हुए कैसे वो नारद जी प्रतीत हो रहे थे, उनकी उपमा बलराम जी से दी है। जैसे सुवर्ण सूत्र आकलित अधर अंबराम, सुवर्ण सूत्र सोने से बनी हुई मेखला से, अधर अंबराम, अधर यानी नीचे के, अंबर का अर्थ है वस्त्र, अधो वस्त्र को या धोती को आकलित बांधे हुए, सिति वाससः, सिति का अर्थ है यहाँ नील, नील वर्णी या कृष्ण वर्णी, नीले वासस यानी वस्त्र को धारण करने वाले, नीलांबरधारी या नीले वस्त्र या कृष्ण वस्त्र को पहने हुए, नीले वस्त्र को धारण किए हुए बलराम जी के तनुम, तनुम यानी शरीर का, विडम्बयंतम अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए नारद जी को श्री कृष्ण ने जाना, समझा। यहाँ ये बताए कि बलराम जी अपने शरीर पर सोने की मेखला धारण करते थे, कमर में सोने की करधनी बांधते थे, और उस करधनी से पीतवर्णी जो सोने की जो करधनी थी उससे नीचे के वस्त्र को, अधो वस्त्र को बांध दिया करते थे। नीचे का वस्त्र जो था उनका वह नील वर्णी था, नीले वर्ण का नीचे का वस्त्र जैसे बलराम जी ने पहना हो, और सोने की मेखला से, करधनी से उसको बांध रखा हो, उस से बलराम जी जैसे सुशोभित होते थे वैसे ही शोभा नारद जी की कवि ने यहाँ प्रतिपादित की है। नारद जी ने भी पीले वर्ण की मूंज की बनी हुई मेखला या करधनी कमर में धारण कर रखी थी। सफेद उनका शरीर था, जैसे कि बलराम जी भी घोर वर्ण वाले माने गए हैं, सफेद वर्ण वाले माने गए हैं, ऐसे ही नारद जी का भी वर्ण एकदम श्वेत था, और मूंज की बनी हुई पीली मेखला उन्होंने कमर पर धारण कर रखी थी। और हिरण की जो चाल है, चर्म है, वो कैसी थी? काली थी। अंजन द्युति, यहाँ लुप्तोपमा भी है, काजल के समान काली कृष्ण मृग चर्म को उन्होंने पहन रखा था। तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सोने की मेखला से नीले अंबर को, नीले अंबर अर्थात नीले वर्ण के अधोवस्त्र को या धोती को बांधे हुए बलराम जी हो। तो बलराम जी के शरीर से नारद जी के शरीर की तुलना की है, बलराम जी के शरीर की जैसी आभा या शोभा दिखाई देती थी, उसी प्रकार से यहाँ नारद जी सुशोभित हो रहे थे। तो यहाँ कवि ने नारद जी के कर्धनी का, नारद जी के गूढ़ वर्ण का, श्वेत वर्ण का, और नारद जी भी मृगचर्म पहनते थे, मृगचर्म धारण करते थे, और वह मृगचर्म नीली और काले वर्ण की होती थी, क्योंकि साहित्य में नीला, काला और गहरा हरा जो वर्ण है वो श्यामल वर्ण के रूप में प्रसिद्ध है। इसी रूपों में इन वर्णों का, रंगों का प्रयोग सदैव किया जाता रहा है। तो काली मृगचर्म को वो धारण कर रहे थे और किस तरह से सुशोभित हो रहे थे, इसका सुंदर चित्रण उपमा अलंकार के द्वारा यहाँ कवि ने किया है। तो मागे संति त्रयो गुणाः, यह जो सूक्ति संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है, यहाँ पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। अर्थ से यहाँ उपमा की प्रतीति हो रही है, इसलिए यहाँ
आर्थी उपमा अलंकार की कवि ने रचना की है। और अन्य अलंकार और अनुप्रास की छटा तो यहाँ श्लोक में पदे पदे दिखाई देती है, क्योंकि माघ अलंकृत शैली के कवि माने गए हैं। हर श्लोक इनका अलंकारों से युक्त दिखाई देता है। एक और आवश्यक जो सूचना है कि इस शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में पिछले जो अंतिम जो 2 श्लोक है उनको छोड़कर वंशस्थ छंद इसमें है। अगला श्लोक है, विहंग राजा अंगरुहे इव आयतेह हिरण्यमय उर्वी रुहवल्ली तंतुभिः कृत उपवीत हिम शुभ्रम उच्चकैः घनम घनान्ते तड़िताम गणैः एव। यहाँ कवि ने सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार की रचना की है। महाकवि माघ मौलिक उद्भावनाओं और मौलिक कल्पनाओं के लिए भी जाने जाते हैं। संस्कृत साहित्य में अत्यंत विख्यात है इनकी उत्प्रेक्षाएं और इनकी मौलिक कल्पनाएं, और मौलिक कल्पनाओं के सृजन के कारण ही, मौलिक उद्भावनाओं के कारण ही ये 12वीं से एक कदम आगे बढ़ गए थे। और तभी कहा गया था कि जब तक 12वीं की तभी तक शोभा, द्युति या चमक थी संस्कृत साहित्य में या विद्वत जगत में, जब तक कि माघ का उदय नहीं हुआ। यहाँ भी सुंदर उत्प्रेक्षा, एक नवीन कल्पना कवि ने सृजित की है। विहंग राज अंगरुहे इव आयतेह। विहंगराज पक्षियों के राजा माने गए गरुड़। तो पक्षीराज गरुड़ के अंगरुहे, अंगों पर उगने वाले अर्थात पंख, पंखों के समान, आयतेह लंबे, इव आयतेह यहाँ उपमा का प्रयोग कवि ने किया है। तो पक्षीराज गरुड़ के पंखों के समान, आयत, आयत यानी विस्तीर्ण, लंबे। हिरण्यमय उर्वी, हिरण्यमय स्वर्णिम, उर्वी यानी भूमि पर, रूह, रूह मतलब उगी हुई, उत्पन्न हुई, वल्ली तंतु भी है, वल्ली अर्थात लताएं, लताओं के, तंतु भी अर्थात रेशों से, कृत उपवित बने हुए, उपवीत अर्थात यज्ञोपवीत को धारण किए हुए। ये जो नारद जी थे उन्होंने यज्ञोपवीत अपने शरीर पर धारण किया हुआ था, और वह यज्ञोपवीत सुनहरे वर्ण का था, चमकीले वर्ण का था। तो यहाँ एक उक्ति वैचित्र्य हमें दिखाई देता है कि कवि सीधी सीधी भाषा का प्रयोग नहीं करके और उक्ति वैचित्र्य, विलक्षण, साधारण से भिन्न विलक्षणता का यहाँ प्रयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका जो उपवीत है, यज्ञोपवीत है, जो जनेऊ है, वो सीधा सा, तो सीधी भाषा में हम कह सकते हैं सुनहरे वर्ण का था। लेकिन उन्होंने बताया कि सुमेरु पर्वत की भूमि पर उगी हुई लताओं से बने हुए उस यज्ञोपवीत को उन्होंने मानव धारण किया था, और कृत उपवीतम, उपवीत को धारण किए हुए, हिम शुभ्रम, हिम शुभ्रम, हिम के समान, बर्फ के समान सफेद वर्ण वाले, घूर वर्ण वाले, घनांते, घन के अंत में, वर्षा ऋतु के अंत में, अर्थात शरद ऋतु में, शरद के प्रारंभ में, शरद काल में, ताड़िताम गणेय, ताड़िताम गणेय, ताड़िता अर्थात बिजली, गणेय यानी समूह, बिजली के समूहों से युक्त एवं मानो उच्चकैः घनम, उच्चकैः घनम, ऊंचा, घनम यानी बादल हो, ऊंचा बादल खंड हो, ऊंचा बादल हो। कवि ने अत्यंत ही नवीन और सुंदर उत्प्रेक्षा की रचना यहाँ की है, क्योंकि नारद जी ने जो स्वयं गौर वर्ण के थे और विशाल कद काटे के थे और लंबा यज्ञोपवीत जो कि सुनहरे वर्ण का था अपने शरीर पर धारण कर रखा था, तो कवि ने उत्प्रेक्षा की मानो जो शरद ऋतु में बादल बहुत अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं और वो बरसते नहीं है और जल से भरे होते हैं, तो अत्यंत श्वेत होते हैं। तो ऐसे ही नारद जी भी श्वेत वर्ण के थे, और वह ऊंचा जो बादल है वो बिजलियों से युक्त था, लाल पीली बिजलियों से युक्त था, उसके चारों ओर बिजलियां मानो उसमें चमक रही हो, तो ये बिजलियां ही मानो यज्ञोपवीत हो। तो घोर वर्ण पर यज्ञोपवीत पहने हुए और ऊंची कदकाठी के जो नारद जी थे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद काल में आकाश में बहुत ऊंचाई तक गए हुए, जल से भरे हुए भरा हुआ जो श्वेत बादल है वह
बिजलियों से युक्त हो। उसमें पीली-पीली कहीं बिजलियाँ चमक रही हो, जो जनेऊ के समान कवि को नारद जी के गौरवर्ण पर प्रतीत हो रही थी। तो इस प्रकार से सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार की सृष्टि की है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आगे भी हम इसी प्रकार नारद जी के सुंदर स्वरूप का चित्रण अगले श्लोकों में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।